नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों आज हम आपको बताएंगे कि जो आरबीआई द्वारा मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी डिसाइड की जाती है, इसमें मेंबर कितने होते हैं, सीआरआर क्या होता है, रेपो रेट क्या होता है, एसएलआर क्या होता है, ये रिवर्स रेपो रेट क्या होता है और कैश रिजर्व रेशियो इसमें क्या होता है, इन्फ्लेशन, महंगाई, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, इसमें कौन कौन मेंबर हैं, आरबीआई किसको ऋण देता है और बैंक हमको किस ऋण दे, आरबीआई किस टाइप का बैंक है, ये कॉमर्शियल बैंक किस टाइप के, ये किसको ऋण देते हैं, तो हमें जो लोन मिलता है किस टाइप से मिलता है, इस चीजों के बारे में आज हम बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे हम पहले हम देखते हैं कि आरबीआई ये केंद्रीय बैंक है ना, बैंकों का बैंक, इन सब बैंकों का बैंक है। एचडीएफसी, आईसीआईसीआई और अन्य जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स जो बैंक है वो कौन से किस टाइप के बैंक है, कॉमर्शियल बैंक है। ये बैंक डायरेक्ट किसको लोन देते हैं, जनता को लोन देती है। यहाँ पर हम लिख देते हैं ये जनता, ठीक है। ये इस जनता को कौन लोन देता है, ये जनता, ये पीएनबी, एसबीआई, ये कॉमर्शियल बैंक लोन देते हैं इनको डायरेक्ट, ठीक है। और इन बैंकों को जो लोन देता है वो आरबीआई देता है, इनको कौन लोन देता है, आरबीआई देता है। और जिस रेट पे आरबीआई इन बैंकों को लोन देता है उस रेट को हम बोलते हैं रेपो रेट। क्या बोलते हैं, रेपो रेट। यहां पर हम लिख देते हैं रेपो रेट। ये रेपो रेट, वर्तमान में रेपो रेट कितना परसेंट है, वर्तमान में रेपो रेट है 6.5% है। ये वर्तमान में रेपो रेट 6.5% है। ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के जो मेंबर होते हैं ये बाय मंथली रिव्यू करते हैं इसका, प्रत्येक 2-2 महीने के बाद इसको चेक करते हैं। तो ये रेपो रेट ही जो है 2 से 14 दिनों के लिए ब्याज दर है जो कॉमर्शियल बैंकों को आरबीआई देता है। आरबीआई जो है 3 प्रकार से बैंकों को लोन देता है। कौन कौन से, सबसे कम अति अल्पकालीन ऋण जिसमें आता है एमएसएफ, ये वर्तमान में 6.75% है। दूसरा जो देता है वो रेपो रेट देता है, ये रेपो रेट जो है वर्तमान में कितना परसेंट है, 6.5% है। और एक और देता है बैंक रेट पे, ये बैंक रेट, ये भी वर्तमान में 6.75% है। बैंक रेट और एमएसएफ दोनों सेम रहते हैं, एक एक ही पर जो दर होती है, ब्याज दर वो एक ही होती है, रेपो रेट। सबसे पहले हम बात करते हैं एमएसएफ पर। तो एमएसएफ पर जो बैंकों को लोन देता है आरबीआई, वो देता है एक दिन या एक रात के लिए, एक दिन या एक रात के लिए, 2 दिन से कम के लिए। एमएसएफ उसको बोलते हैं मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी ना, अति अल्पकालीन ऋण देता है एमएसएफ के ब्याज दर पे। ये एक दिन 2 दिन के लिए दिया जाता है। और जो रेपो रेट है वो 6.5% वर्तमान में, जो कि 2 से 14 दिनों के लिए दिया जाता है। ये 1 से 2 दिन और ये 2 से 14 दिनों के लिए दिया जाता है रेपो रेट। मैक्सिमम टाइम जो बैंक आरबीआई बैंकों को लोन देता है वो रेपो रेट पर ही देता है 2 से 14 दिनों के लिए। और बैंक रेट है जो दीर्घकालीन ऋण, जो बैंकों को आरबीआई दीर्घकालीन ऋण देता है वो देता है दीर्घकालीन, मतलब 14 दिनों से अधिक के लिए, 14 दिनों से अधिक के लिए, मतलब कितने भी दिनों तक, समय उसका कोई निश्चित नहीं है, कितने समय के लिए दिया जाता है। और यहाँ पर देख लिया हमने, कमर्शियल बैंक होते हैं एसबीआई जो कि जनता को लोन देते हैं, या पीएनबी, एचडीएफसी जनता को लोन देते हैं। अब मान लीजिए आरबीआई ने रेपो रेट पर इन कमर्शियल बैंकों को लोन दे दिया। अब ठीक है, इनके पास पैसा आ गया, अब जनता इनके पास पैसा लेने, मतलब लोन लेने जाएगी। तो जो आरबीआई ने बैंकों को दिया है, या मान लीजिए उदाहरण के तौर पे पीएनबी को दिया है, तो पीएनबी इसको 6.5% के ब्याज दर पे नहीं देगी। क्यों, क्योंकि जितने में लिया उतने में दे देगी, तो इसका फायदा क्या है। बैंक कैसे चलते हैं, जितने भी कमर्शियल है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट हैं, ये किससे चलते हैं, ब्याज से चलते हैं। आपने देखा होगा कि जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट होते हैं, जो जैसे बजाज फाइनेंस सर्विसेज लिमिटेड जो है, ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है, जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज है, ये सब क्या है, ब्याज पे चलते हैं। जैसे ट्रैक्टर फाइनेंस करना, कोई भी चीज फाइनेंस करना, उसकी ईएमआई बना देते हैं वो। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति मॉल में गया और उसने ईएमआई पर कोई मोबाइल खरीद लिया 15,000 में, तो बैंक चुका देगा उस टाइम पे, लेकिन उससे धीरे धीरे करके कितना पैसा ले लेगा, मान लीजिए 15,000 का 18,000 रुपए ले लेगा। तो इस टाइप से तो बैंक किस पे चलते हैं, ब्याज पे चलते हैं। तो यहाँ पर मान लीजिए कि आरबीआई ने इसको 6.5% पे ब्याज दे दिया, किसको, पीएनबी को। अब पीएनबी भाई जनता, कोई मान लीजिए यहाँ पे कोई व्यक्ति है, कोई सूरज है मान लीजिए, तो सूरज यहाँ पे लेने गया जो लोन पीएनबी के पास, तो पीएनबी में इसका अकाउंट है और इसने बोला कि मैनेजर साहब हमें लोन दे दीजिए। तो ठीक है, तो मैनेजर साहब देखेंगे कि हमने 6.5% पे आरबीआई इसलिए है, तो आप ले लिए इसको 12% पे। वर्तमान में 12-13% पे दिया जा रहा है लोन प्रत्येक बैंक के द्वारा, मैक्सिमम तो 11 से 13% के आसपास दिया जा रहा है। तो आप इसको बोल देंगे कि आप 12% पे ले लीजिए। ये भी 2 टाइप से दिया जाता है, मतलब रेगुलर कस्टमर और फेवरेट कस्टमर, जिससे जो 2 टाइप के कस्टमर होते हैं ये इनको 2 तरीके से दिया जाता है, एक तो रेगुलर कस्टमर और एक फेवरेट कस्टमर। जो रेगुलर कस्टमर होते हैं उनको प्राइमरी लेंडिंग रेशियो पर दिया जाता है, ये प्राइमरी लेंडिंग रेट पर दिया जाता है। और जो फेवरेट कस्टमर होते हैं ये होते हैं रेगुलर कस्टमर। और जो फेवरेट कस्टमर होते हैं उनको दिया जाता है बेस रेट पे,
बेस रेट मतलब इनसे थोड़ा कम। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति बहुत पैसे वाला है, करोड़ों रुपए उसने जमा किए हैं, तो उसको जो रेगुलर कस्टमर है, बैंक को पता है कि इसको पैसा बहुत जमा करता है, बैंक लेन देन बड़ा अमाउंट करता है, तो उसको कम परसेंट दे। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर कोई व्यक्ति है सूरज, उनको दिया 12% पे, तो इनको दे देंगे ये 8% पे। तो बेस रेट यहाँ पे कोई व्यक्ति है, मान लीजिए कोई श्याम है, तो वो मान लेते हैं श्याम है, तो उनको कितने बेस रेट पे दिया, 8% पे। तो इस तरह से बैंक भी दो प्रकार के लोन देता है, रेगुलर कस्टमर को अलग टाइप से, और जो फेवरेट कस्टमर है उनको थोड़ा सा कम ब्याज रेट पे या इंटरेस्ट रेट पे देता है। तो यहाँ तक हमने समझा। इसके बाद एमएसएफ जो होता है, ये भी इसलिए 1 से 2 दिन के लिए दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? जैसे मान लीजिए कि किसी बैंक को 2 दिन के ही लिए ही पैसे की जरूरत है, तो वो 2 दिन के लिए ले लेगा। किसी को 14 दिन, मैक्सिमम जो बैंक है 14 दिनों के लिए लेते हैं, 2 से 14 दिन तक के लिए, क्योंकि बैंक के पास ऑलरेडी वैसे इतना पैसा होता है ब्याज के रूप में, तो उनके पास करोड़ रुपए कमाते रहते हैं वो, तो इतना दिवालिया नहीं होते। और बैंक रेट ये तो बहुत कम इसमें लेते हैं, बहुत कम बैंक लेते हैं। तो यहाँ तक हमने समझा। अभी देखा हमने रेपो रेट, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी और बैंक रेट। अब मान लीजिए कि ये पीएनबी या एसबीआई, इनके पास बहुत पैसा है, तो ये इनके पास पैसा है, तो मान लीजिए कि सैटरडे संडे छुट्टी रहती है। मान लीजिए किसी किसी ग्राहक को तो पता ही नहीं चलता भाई कि संडे दूसरा है कि तीसरा है कि चौथा है, कौन सा है, तो वो संडे को वैसे ही, सॉरी सैटरडे को वैसे ही नहीं जाते हैं, और पता भी नहीं रहता उनको कि कौन सा है, आधा लगेगा खुला, मतलब आधा खुलेगा बैंक के, पूरा खुलेगा। और संडे को छुट्टी रहती है, तो कभी कभार मंडे ट्यूसडे को भी हॉलीडेज आ जाते हैं, तो 3-4 दिनों का गैप हो जाता है। तो उस गैप में जो बैंक के पास पैसा है, मान लीजिए आरबीआई के पास पैसा रखा, तो जमा करके नहीं रखेगा ना, वो आरबीआई को दे देगा कि आप ये पैसा है, हम आपको दे दें, क्योंकि ये बांट देगा फिर लोन के रूप में, तो इसलिए ये आरबीआई के पास जमा कर देता है। तो इसको बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। जब मान लीजिए पीएनबी के पास पैसा और इसको दे देगा ना आरबीआई को, तो इसको बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। ये रिवर्स रेपो रेट वर्तमान में 3.35% है। ऐसा कम कम क्यों? क्योंकि भाई आरबीआई को तो पैसे की जरूरत है नहीं, पैसे की जरूरत थी किसको, इन कमर्शियल बैंकों को, तो इसलिए आरबीआई ने इनको 6.5%। तो आरबीआई कहता है कि आप हमसे उस ब्याज दर की उम्मीद मत कीजिएगा जिस ब्याज दर पर हमने आपको लोन दिया है ना, हमने आपको पैसा दिया है। तो क्योंकि आरबीआई को वैसे जरूरत नहीं है, तो ये इधर हमेशा ही कम रहता है। रिवर्स रेपो रेट 3.35% है वर्तमान में, और जब समय निकल जाता है, 3-4 दिन के जो छुट्टे होते हैं, उसके बाद वापस बैंकों को पैसा वापस कर दिया जाता है। तो हमने समझा रिवर्स रेपो रेट और रेपो रेट। रेपो रेट में आरबीआई बैंकों को पैसा देता है, और रिवर्स रेपो रेट में बैंक आरबीआई के पास अपना पैसा 2-3 दिन छुट्टी के लिए, ये छुट्टी जो रहती है उसमें जमा कर देते हैं और ब्याज ले लेते हैं। तो यहाँ तक हमने समझा। अभी भारत में जो मतलब जो डोमेस्टिकली सिस्टमेटिकली इम्पोर्टेंट बैंक कैटेगरी में आते हैं, डोमेस्टिकली सिस्टमेटिकली इम्पोर्टेंट बैंक, इसमें आते हैं 3 बैंक। कौन कौन सी? एसबीआई आता है, और आईसीआईसीआई आता है, आईसीआईसीआई, और एचडीएफसी आता है। ये 3 बैंक डोमेस्टिकली सिस्टमेटिकली इम्पोर्टेंट बैंक है, ये मतलब इनके पास बड़ा जो कैपिटल है। उसके बाद सीआरआर, ये कैश रिजर्व रेशियो, इसको हम देखते हैं। चलो, तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट पर, नहीं दबाना था वो। अब देखते हैं हम कैश रिजर्व रेशियो, ये मतलब सीआरआर के बारे में। सीआरआर का मतलब ये होता है कि जब मान लीजिए आरबीआई है और ये कोई बैंक है, यहाँ पर मान लीजिए कोई पीएनबी मान लेते हैं, ये पीएनबी मान लेते हैं। अब पीएनबी के पास जो पैसा है वो 100% इसके पास पैसा है अपना, 100% अमाउंट इसके पास जो डिपॉजिट है अपना है। लेकिन आरबीआई कैश रिजर्व रेशियो के रूप में 3% वर्तमान में 4.5% है वर्तमान में। कैश रिजर्व रेशियो 4.5% है, बंद मत करना बार बार। तो 4.5% है, और पीएनबी का ये जो 100% है, इसमें से मतलब ये जो आरबीआई है ये इससे पैसा ले लेगा, 4.5% अपने पास कैश जमा कर लेगा। क्यों कर लेगा? मान लीजिए कि पीएनबी दिवालिया हो गया और ये भाग गया, पैसे ये सबके पैसे लेगा, तो यहाँ पैसा कौन देगा? जनता को, जो ग्राहकों को पैसा कौन देगा? तो वो आरबीआई देगा। तो इसीलिए आरबीआई अपने पास कैश रिजर्व रेशियो के रूप में 4.5% अभी वर्तमान में सभी बैंकों के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स के पैसे अपने पास रखा हुआ है। इसी के लिए तो जो आरबीआई की सब्सिडरी कंपनी है, डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, वो मैक्सिमम 5 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस करती है। मान लीजिए किसी व्यक्ति का पैसा बैंक में जमा है, मान लीजिए 10 लाख रुपए, और वो बैंक लेके भाग गया नीरव मोदी की तरह, तो उसको पैसा कौन देगा? फिर वो आरबीआई की शिकायत करेगा, हमारा पैसा लेके भाग गया। तो आरबीआई अपने पास पैसा जो कैश रिजर्व रेशियो है इसमें से उनको दे देगा। तो मैक्सिमम 5 लाख रुपए, किसी का 10 लाख रुपए लेके भाग गया तो उसका 5 दे देगा। मान लीजिए किसी का 2.5 लाख रुपए लेके भागा तो 2.5 दे देगा, उसको 5 लाख रुपए तक दे सकता है वो। हाँ, तो 5 लाख रुपए तक इंश्योरेंस करता है जो आरबीआई की सब्सिडरी कंपनी है, डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन।
तो यहाँ तक हम कैश रिजर्व रेशियो भी समझे कि इसका मतलब क्या होता है। भाई ये पैसा जमा होता है आरबीआई के पास, जब बैंक लेके भाग जाता है तो ग्राहकों को आरबीआई पैसा देता है। अब हम देखते हैं यहाँ पर कैश रिजर्व से रेपो रेट देख लिए, एसएलआर देखते हैं, स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, इसको बोलते हैं स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। मान लीजिए ये कोई पीएनबी है ये बैंक है पीएनबी, ये पंजाब नेशनल बैंक जो है, ये इसके पास जो 100% अमाउंट है तो ये तो जनता को बांट देगा ना भाई। जैसे मान लीजिए लोन के रूप में बांट देगा, ये तो कोई ग्राहक है वो उसके पास पैसे लेने गया कि हमारा पैसा 50,000 रुपए मेरे खाते में जमा थे, वो मेरे को दे दो। तो वहां पे बैंक बोल देगा ना अभी काउंटर पे पैसा नहीं है, या कहीं हमारे पास पैसे नहीं है, कैश पैसा नहीं है, अभी तुम कल आना परसों आना, ऐसा कर देगा ना, तो फिर तो गड़बड़ है भाई, अब पैसा टाइम से नहीं दे रहे हैं हमारा खाते में से, है ना। तो इसलिए आरबीआई कहता है बैंकों को, प्रत्येक जो बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से जो भी है उनको, कि आपको एसएलआर के रूप में, स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो के रूप में कितना 18%, वर्तमान में ये 18% है, तो 18% कैश पैसा आपको अपने पास ही रखना है, यानी कि आपको अपनी अलमारी में रख के रखना है बैंक की, कि जब ग्राहक आपसे पैसे मांग रहे हैं विड्रॉल भर के आपको दे, तो आप उसको उसके हाथ में उसका जो कैश पैसा है जो जमा है वो थमा दे। नहीं तो आपको अगर ये एसएलआर ना रखें तो बैंक ये बोलते हैं आज पैसा नहीं भाई, कल आ जाना, परसों आ जाना, ऐसा बता देते हैं ना। हाँ, तो इसलिए ये एसएलआर 18% रखा गया है। तो 18 और ये 4 22 22 23 लगभग 22.5% ये पैसा जो है